उधर से पुलकित रोई हुई आवाज, मैं भैया आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, वो दादी को अचानक बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। जय जो अभी तक शांत था, उसने जैसे ही दादी के बारे में सुना, वो घबरा कर बोला, तुम चिंता मत करो, मैं आता हूं। जय ने फोन काट दिया और आद्या को तुरंत हॉस्पिटल लेके आ गया। हॉस्पिटल में दादी को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया था। मशीनों से गिरी हुई दादी आंखें बंद करके बेड पे लेटी हुई थी। दादी को देखकर जय का दिल दर्द से तड़प उठा। स्विंगल वो दादी को ज्यादा देर न देख सका। वो वहां से दूसरी तरफ आ गया और अपनी आंखों पे आए हुए आंसुओं को पांच कर वो डॉक्टर के रूम में जाने लगा। तभी आलोक जी ने रोककर कहा, जय रुको, अभी डॉक्टर बिजी है, वो मां को देख रहे हैं, तुम थोड़ी देर बाद जाना। जय खामोश नजरों से उनको देख और आंखें फेर कर बिना बोले वह जाने को हुआ कि वो बोले, जय मां ठीक हो जाएंगी, चिंता मत करो। मृत्युंजय ने जाते जाते गर्दन हिलाई और आईसीयू के बाहर बैठी मीरा जी के पास आकर बहुत दबी आवाज मैं बोला, ये सब कैसे हुआ। मीरा जी की आंखों में आंसू थे। वो बोली, माँ और पापा दोनों पिछले कई टाइम से सबसे कम बात करते हैं और बाजार भी घूमने नहीं जाते और अकेले रहते हैं। शांत समझ नहीं आया जय कहाँ चूक हो गई। माँ को अचानक क्या हुआ किसी को नहीं पता। जय ने मीरा को देख बिना कुछ कहे वह से दूसरी ओर आ गया। जय एक तरफ एक सोफे पे बैठा था। उसका दिमाग अभी दादी में अटका हुआ था। जय को दादी के साथ बिताए अपने सारे पल याद आ रहे थे। जय की मां के जाने के बाद दादी ही उसकी मां बन गई। दादू उसके पापा, वो दादी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। और मीरा जी की बात सुनकर वो कुछ कुछ दादी की तबीयत का अंदाजा लगा चुका था। तभी वह आद्या आई और काफी का मग उसको देके बोली, दादी ठीक हो जाएंगी, जय चिंता मत करो। जय हल्के से मुस्कुराया। आद्या वापस बोली, फिर चिंता क्यों कर रहे हो। क्योंकि मेरी दादी को मेरी जरूरत थी और मुझे पता ही नहीं चला, और साल भर से ना उनको टाइम देता और ना ठीक से बात करता। अपने साथ साथ तुमको भी बिजी के लिया, तुमको भी उनसे दूर कर लिया। मैं जानता हूँ दादी हमारी वजह से अकेली पड़ गई, और उनके अंदर ही अंदर घुटन बक का कारण हम ही है। दादी ठीक होती आद्या, अगर हम उनके साथ होते तो। जय ने अपनी दर्द से लाल हो चुकी आंखों से आद्या को देखकर कहा। आद्या होठ दबाकर बोली, जय हम बात करेंगे दादी से। हम आद्या इतना ही बोली, तब तक पुलकित भाग कर आया और बोला, भाई दादी को होश आ गया है, डॉक्टर ने अभी आकर बताया है दादी आपको ही बुला रही हैं। जय के चेहरे पे एकदम से ताजगी भरी मुस्कान आ गई। वो लंबी हंसी के साथ पुलकित के साथ जाने गया। साथ में आद्या भी। दादी से बारी बारी से सब लोग मिल रहे थे। नीरजा, उदय भान जी, आलोक जी। तभी जय अंदर आया। जय को देख दादी ने इशारा किया। पास आने का जय भागकर दादी के पास गया और उनके सीने पे सिर रखकर बोला, थैंक्स गॉड्स की, आप ठीक हो। दादी चुप रही। थोड़ी देर और जय अपनी शिकायत दादी से करता था। दादी थोड़ी देर बाद बोली, अब मैं ठीक हूं, चिंता मत करो उसकी, अब तुम आ गए तो और भी अच्छी हो जाऊंगी। दादी की बातों से जय रिलैक्स होकर देख रहा था। दादी अब ठीक हो गई थी, पर अभी भी उनको कमजोरी थी। दादी से सब लोग मिले और फिर लास्ट में दादी को सभी लोग देखकर जय के कहने पे घर चले गए थे। अब वहां सिर्फ आद्या और जय ही थे। दादी अपने पोता पोती को देखकर सुकून से आराम कर रही थी। घर में भी सब चिंता मुक्ति होकर सब आराम करने लगे। दादू कनक के साथ थे। वो भी कनक के कहने पे अब रिलैक्स होकर आराम करने लगे। दादी को हॉस्पिटल में एडमिट हुए 2 दिन हो गए थे, और इन 2 दिनों में जय आद्या ने 1 मिनट के लिए भी दादी को नहीं छोड़ा। अकेला सारे घर वाले मिलने आते। सब आद्या जय को बोलते कि वो थोड़ा घर जाकर आराम करके आए, लेकिन जय ने साफ साफ सबको मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया था दादी को माइनर अटैक था। करेज अधिक होने की वजह से उनको इतनी दिक्कत हो गई, पर अब वो ठीक है और उनको अब अधिक से अधिक खुश रखने की जरूरत है। उनको स्ट्रेस भरे माहौल से दूर रखना होगा। उनका बहुत ध्यान रखना होगा, उनके खाने पीने, सोने उठने बैठने के, उनके खुश रहने का। वो जितना ज्यादा खुश रहेंगी उतना ही जल्दी वो रिकवरी करेंगी और दोबारा कोई दिक्कत नहीं होगी। जय डॉक्टर की बात अच्छे समझता है और रोहित को फोन करके बोला देता कि अभी कुछ दिन वो सारे काम अच्छे से देख ले, अभी मुझे दादी के पास रहना है। आज दादी को 5 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में। वो अब पूरी तरह ठीक थी। आज उनको डिस्चार्ज मिल गया था। उनको आज घर लेके जा रहे थे।
आद्या और जय दोनों ने किसी को भी आने से मना कर दिया था। फिर भी पुलकित, शिवाय लाख मना करने पे भी दादी को लेने हॉस्पिटल आयर। दादी को सख्त हिदायतों के साथ, बहुत सारी दवाइयों के साथ हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वो जय आद्या के साथ राठौर हाउस आ रही थी। दादी खुशबू थी कि उनकी लाडली आद्या उनके साथ है। वो अपनी बीमारी भूल चुकी थी। आद्या, जय, पुलकित, शिवाय सब दादी को लेके घर आए। घर के गेट पे आते ही गार्ड्स ने गेट खोला। मीरा जी ने दादी की आरती करने के लिए आरती का थाल तैयार रखा था। जय दादी को पकड़कर धीरे धीरे घर के अंदर की ओर ले जाने लगा। साथ में आद्या भी चल रही थी। घर के डोर पे आके आद्या जय दोनों रुके। दोनों की नजरें आपस में मिली और कुछ पल के लिए उनके पैर वहीं रुक गए। तभी गेट के अंदर खड़े दादू खुशी से बोले, जय खड़े क्या हो, लेके आओ ना अपनी दादी को अंदर। जय ने गर्दन हिलाई और आगे आने को हुआ कि मीरा ने रोककर उनकी आरती की। उसके बाद घर में अंदर आए। सब लोग दादी से मिलकर खुश हो रहे थे। माया भी डरते डरते आई और दादी की तबीयत का पूछकर एक तरफ जाके खड़ी हो गई। और दादी, आज इतने दिनों बाद दिनों खुद से उनके चेहरे पे साफ खुशी झलक रही थी दादी, कि देखकर ये कहना मुश्किल कि ये अभी अभी हॉस्पिटल से आई है। सब लोग भूल चुके थे कि जय सब लोग भूल चुके थे कि जय आद्या दोनों ही अजनबी से खड़े हैं। काफी देर बाद जय को दादू बोले, जय बेटा, तुम दोनों खड़े मत रहो, तुम दोनों भी जाकर चेंज कर लो, थोड़ा फ्रेश अप कर लो। जय दादू की बात पे थोड़ी देर खामोश रहा। तभी दादी ने जय को आशा भरी नजर से देखा। उनको उम्मीद थी कि जय यही रुकने का बोलेगा, इसलिए वो एकटक उसको देखने लगी। जय के लिए बड़ी अजीब विडंबना थी। वो दादी को फिर से बीमार नहीं होने दे सकता था, पर अपनी बीबी के लिए उसने जो फैसला लिया उस पर अब अमल करना उसके लिए भारी हो रहा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जय अपने लफ्ज खोलने लगा, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले भी दादी शिवाय का सहारा लेके खड़ी हुई और हिलते हुए कदमों से जय के पास आई और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर लड़खड़ाते शब्दों से बोली, जय बेटा, अब और नहीं मत दे सजा। तू मेरी बहू को लेके फिर से मत जा जाए। अब की बार तू मुझे देखने हॉस्पिटल तक नहीं आ पाएगा। उससे पहले ही तेरी ये दादी सब कुछ छोड़कर चली जाएंगी। तेरी दादी से उसके बुढ़ापे का सहारा मत छीन बेटा। दादी के शब्दों से जय तब पड़ उठा और दादी के सीने से लगकर बोला, नहीं दादी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सब कुछ लॉस झेल सकता हूं, पर आपको खुद से दूर होते हुए भी देख सकता। आप अगर हमारे आने से खुश रहती हो तो मैं आद्या के साथ आकर यही शिफ्ट हो जाऊंगा, पर आप किसी तारा का कोई स्ट्रेस मत लेना, ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है। जय की बात सुनकर दादी के साथ साथ वहां खड़े सभी लोगों को अपने कानों ले भरोसा नहीं हुआ। खुद आद्या भी खुशी से भावुक होकर बोली, सच, जय हम वापस यही रहेंगे ना? जय ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा और बोला, दादी, अब आपको टेस्ट की जरूरत है। आप रेस्ट कीजिए, मैं पुलकित के साथ जाकर अपना सामान लेके आता हूं। तब तक आद्या यही है आपके पास। वो यहीं रूम में जाकर फ्रेश हो लेगी, उसके बाद आपके साथ रहेगी मेरे आने तक। जय की बात से कनक तो इतनी खुश हुई कि वो खुशी से उछल पड़ी। वो सब कुछ भूलकर जय के गले लगकर बोली, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हम सब बता नहीं सकते आपके इस फैसले से कितनी खुशी हुई है। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। मीरा जी ने तो भावुक होकर आद्या को गले लगा लिया। उनके तो खुशी से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। सारे घर वाले बहुत खुश हो गए थे सबके लिए। ये ऐसा था जैसे बरसों से प्यासे को पानी मिल गया हो या फिर रेगिस्तान में पानी मिलने जैसा। सबके चेहरे खिल उठे थे। आलेख जी और उदय भान जी बहुत खुश थे। चलो अब माँ और पापा खुश रहेंगे, अब घर का माहौल फिर से अच्छा रहेगा। जय पुलकित को बोलकर जाने को हुआ कि आद्या थोड़ा कनक से दूर होकर बोली, बस 2 मिनट में आई मैं। आद्या जय के पास जाकर धीरे से उसके कान में बोली, जय मेरी छोटी छोटी नाइट ड्रेस को तुम ही पैक करना। जो चीजें तुमको बेकाबू करती है वो किसी और के ना करे, इसीलिए मेरे कीमती सामानों को तुम ही मेरा मतलब समझ रहे हो ना? आद्या शरारत से भी तो जय ने तिरछा देखा और आगे बढ़ गया। जय के एक फैसले ने पूरे घर ने खुशी की लहर ला दी थी। जो घर साल भर से खुशी के लिए तरस गया था, वह सिर्फ एक फैसले ने पूरे घर को खुशियों से भर दिया। खैर, गहरी अंधेरी रात के बाद सवेरा हुआ। जय आद्या दोनों की ये रात सबके साथ सुकून से कटी। सुबह के 6 बजे आद्या जल्दी से तैयार होकर अपनी खुशी को संभल कर मन में बोली,
यकीन नहीं होता। मैं वापस अपने ससुराल आ गई। वो बहुत खुश थी और खुशी से इतराते हुए वो आज फिर से अपने बहू के अवतार में आकर नीचे जाने को हुई। आज उसके चेहरे की खुशी अलग ही थी। वो अलग-अलग मुद्राओं में झूमकर मंदिर की ओर जाने लगी। आद्या खुशी से इतराते हुए नीचे आई। जैसे ही वो अंदर जाने को हुई, उसे मंदिर में दादी के कनक दोनों दिखी। आद्या कनक को देख कुछ पल रुकी, फिर आगे बढ़कर दादी के पैर छू लिए। दादी ने खुशी से आशीर्वाद दिया और आरती की ताली आद्या की देके बोली, आज से संभालो अपनी जिम्मेदारी। अब हम थक गए, तुम करो अपने काम। आद्या ने खुशी से थाली ली और सिर पे पल्लू लेके आगे आई। आद्या ने आज बहुत दिनों बाद मंदिर में आरती की ओर साथ। आज उसने अपनी आवाज मैं आरती भी गई। उसकी सुरीली आवाज से आज सारे घर वाले एक एक करके बाहर आ गए थे। सबसे देखा आज की सुबह कितनी खुशनुमा है। आधा ने सभी बड़े का आशीर्वाद लिया। करकनक के साथ दादी को लेके बाहर लोन में आ गई। वाकी लोग तैयार होने चले गए। जय भी तैयार हो चुका था। वो अपना फोन लेके नीचे आया तो सामने से आती हुई आद्या को देखकर वो चौंक गया। उसकी नजर वहीं के वहीं ठहर गई। आद्या फिर से अपने बहू के अवतार में आके बहुत ज्यादा खूबसूरत और सुंदर लग रही थी। जय ने बिना पल के झपकाए उसे देखा। तभी उसके पीछे से आती हुई कनक बोली, भैया आपकी ही बीबी है, ऐसे मत ताड़ो माना। हमारी भाभी बहुत सुंदर है, फिर भी आप उनके अकेले पति हो, कोई लग्गा तुग्गा नहीं जो चोर नजर से देख रहे हो। कनक की बातें जय के सिर से ऊपर निकल गई। वो सिर झटकते हुए बोला,